बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। यार वाकई में क्या हसीन लड़की दिखाई है तूने, बहुत हसीन है यार। पर क्या फायदा है, फंसती तो है नहीं मुझसे। मैंने तुझसे कहा था कि वो तेरे टाइप की नहीं है यार, तू मानता ही नहीं है। सब लड़कियां एक ही टाइप की होती हैं मेरे दोस्त, सब कम अकल होती हैं, बेवकूफ होती हैं। तू एक काम कर, किसी भी तरह उसको मेरे फार्म हाउस ले आ, फिर जी भर के अपने अरमान पूरे कर। हाँ लेकर तो आ जाऊं, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा। और वैसे भी यार उसका नशा कुछ ज्यादा ही है, मुझे इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब शराब की बोतल पूरी खत्म हो जाएगी तभी फेंकूंगा उसे उठा। देख फिर मैं तो बोलता हूँ तुझसे कोर्ट मैरिज कर ले, निकाहनामा देखकर उसका भी दिल मुतमईन हो जाएगा और तुम भी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेना, और बाद में तलाक के 3 बोल बोल कर उसके मुंह पे मार देना। क्या बात है, क्या बात है यार, आप तो बड़े समझदार निकले। चल फिर ऐसा करते हैं, ये शादी आपसे ही करवाते हैं मेरी। हो जाएगा मेरी जान, डोंट यू वरी। चलें जी जफर मियाँ, एक और दफा आप। अरे हाँ वो बताओ उसका क्या हुआ शामीन का? हाँ यार आई तो थी वो ऑफिस। दिल भर गया आपका है? तुझे पता है मेरा यार। जफर एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी वालदा एक बिजनेस वूमन है, माशरे में इज्जत है उन लोगों की, वकार है उनके नाम का। और मैं कौन? पर वो मेरी माँ के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, तो उनका एहसान है मुझे। मेरी मानो तो उसे अपने माजी के बारे में कुछ ना बताना, क्योंकि मर्द जात का ना कुछ भरोसा नहीं होता, पता नहीं कब ताना देते। जफर ऐसे नहीं। अच्छा चलो अच्छी बात है, अल्लाह कह रहे कि वो बिल्कुल इतना ही अच्छा हो जैसे कि तुम बयान कर रही हो उससे। वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उन लोगों का पता दे दो, ताकि मैं छानबीन कर सकूं कि वो लोग आखिर हैं कैसे। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं चाहती कि आपका उनके घर वालों से किसी भी किस्म का वास्ता पड़े या कोई ताल्लुक हो। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। जिस दिन मैंने आपका घर छोड़ा था, उसी दिन आपसे हर नाता भी तोड़ लिया था मैंने। माही, तुम कितना भी इस ताल्लुक को तोड़ने की कोशिश करो ना, लेकिन ये ऐसा रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि ये बात सच है कि तुम मेरी ही औलाद कहलाओगी, चाहे तुम कितना भी छुपा लो। अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं ना,
तो मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना कीजिए। मैंने सफर से शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर किया है और मैं अब इससे पीछे हटने वाली नहीं। चलें अब आप लोग खाना खा लें। हुआ मुझे भूख नहीं है, इन्हें खिला दें, मैं सोने जा रही हूँ। देखा तुमने कितनी नफरत करती है मुझसे। ठीक तो करती है। लेकिन अनीसा, उस बात के लिए तो मेरा खुदा भी कहा है। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं सब जानती हूँ शम्मा, माहिन के नफरत और गुस्से की वजह तुम खुद हो। कभी तुमने इसके बाप के बारे में ये शर्मनाक सच इसको बताया ही नहीं। दफा करो सारी बातों को। मैं अब चलती हूँ। एक काम करो, कमरे से मेरा बैग लाके दो, और कोई भी बात हो तो मुझे फौरन फोन करना, मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा, लेकर आती हूँ। अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। माइन, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ है? सब खैर तो है ना? असल में मेरे घर वाले ना मेरी शादी एक बिजनेस फैमिली में तय कर चुके हैं। फिर अब तुम क्या करोगे सफर? अब क्या करूं, उन्हें तो मना कर नहीं सकता ना, और तुम्हें भी छोड़ नहीं सकता। हम कल सुबह शादी कर रहे हैं माइन। क्या? हाँ, शर्जील ने सब इंतजाम कर दिया है। उसी के ऑफिस में निकाह होगा, अगर तुम राजी हो तो। क्या बात है? कोई डरावना ख्वाब देख लिया? किसके बारे में सोच रही हो? माहिन के बारे में? माही ने सफर से शादी करने का फैसला कर लिया। अच्छा किया उसने शादी करने का फैसला कर लिया। अगर वो ठीक हुआ तो उसके साथ जिंदगी गुजारेगी, वरना लौट कर वापस आ जाएगी। वो मुझसे नफरत करती है। एनजीओ वाले काम का क्या हुआ? मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं की थी कि वहां से प्रॉफिट ना आए। मैं देख रहा हूं तुम्हारा ध्यान नहीं है काम की तरफ। आई एम सॉरी मलिक साहब, अगली बार कोशिश करूंगी। मेरे दोस्तों को बहुत ही नायाब और कीमती हीरे चाहिए मर्दान के लिए। कब तक इंतजाम हो जाएगा?
मैं हसन से बात करती हूँ आज। मुझे बता तो रहा था कि आज भर्तियां हो रही हैं। तुम्हारी बेटी ने अपनी कीमत नहीं पहचानी, वरना आज बड़े बड़े लोग उसके सामने हाथ बांध कर खड़े होते। मलिक साहब, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारा कोई और प्रोग्राम है? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी बस। मेरा काम हो जाना चाहिए एनजीओ वाला, ठीक है? जी। आप तो रात गुजार कर चले जाते हैं, मैं पूरा दिन भला फिर क्या करूं? शादी से पहले ऐसा तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था कि मैं शादी के बाद जॉब छोड़ दूंगी। देखो, मुझे तुम्हारा जॉब करना पसंद नहीं है। कि इसी जॉब की वजह से हम दोनों तो एक दूसरे से मिले थे। हाँ, वो और बात थी ना। अब तुम्हें जरूरत नहीं है जॉब करने की, बीवी हो तो मेरी। जरूरत नहीं है, मगर इसमें बुराई ही क्या है? मैंने कह दिया ना, तो कह दी। ठीक है, मैं ऑफिस जाके रिजाइन दे दूंगी। यही बेहतर होगा हमारे लिए। और कुछ चाहिए आपको साथ में? अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम हो। अरे जफर, आप 2 दिन से कहाँ थे? पता है घर पे सब इतना परेशान हो रहे थे, आपका फोन भी बंद था। मैं 2 दिन से कहीं भी था, किसी को क्या लेना देना इस चीज से? तुम क्यों मुझे परेशान करने आ जाती हो यार? मैं पहले ही बहुत परेशान। इतनी ही बुरी लगती हूँ तो छोड़ क्यों नहीं देते? निकाल दे इस घर से। ना मैं यहाँ आऊंगी और ना ही मेरी शक्ल आपको देखनी पड़ेगी। निकाल देता, मेरा बस चलता ना तो निकाल देता तुम्हें, पर मामा की वजह से नहीं निकाल सकता। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा है ना कि क्यों बंद था आपका फोन। क्यों गुस्सा करते रहते हैं आप? क्यों बहस करती हो मुझसे? क्यों करती हो बहस? अरे यार, जाओ तुम यहाँ से। अब परेशान नहीं हो, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। चाय बना दूँ? नहीं चाहिए, कोई चाय शाय नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, घर पे सब परेशान हो रहे थे, मैं बता के आती हूँ कि आप आ गए। हाँ, ये अच्छा आइडिया। तुम एक काम करो, तुम छत पे चली जाओ, वहां जाके ऐलान करो कि मैं आ गया। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ?
सरप्राइज है। आप बाप बनने वाले। नहीं, ऐसा तो नहीं। क्यों नहीं? तो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, हमारे आने वाला पहले बच्चे की खुशी, जिस वक्त का कब से इंतजार था। माहिन, मुझे इस वक्त ये बच्चा नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत नहीं? ये कैसी बात है कि जरूरत नहीं है? सही कह रहा हूँ, वाकई नहीं है जरूरत, और ये मेरा फैसला है। आप ये फैसला नहीं कर सकते। मेरा बच्चा है, मैं इसे दुनिया में लेकर आऊंगी। माहिन, मुझे देखो, मैं श्योर हूं ना तुम्हारा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। हम कल जा रहे हैं अबॉर्शन कराने। अरे बेटा, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है जो अबॉर्शन की बातें कर रहा है? अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज रहा है, फिर भी इतना नाशुक्रा हो रहा है ये। मैं भी यही सोच रही थी बुआ कि मुजफ्फर ऐसा क्यों चाह रहे हैं। ये ना जान छुड़ाना चाह रहा है तुमसे। जान छुड़ाना? नहीं नहीं बुआ, वो तो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, शादी की है उन्होंने मुझसे। अरे रहने दो बीबी, ऐसे मोहब्बत के अंधे जज्बात हमने बहुत देखे हैं। अरे 2 महीने हुए तुम्हारी शादी को और उसकी मोहब्बत अभी से ही खत्म हो गई। मुझे तो कुछ और ही आसार नजर आ रहे हैं। खबरदार माहिन, अबॉर्शन करवाने की जरूरत नहीं है, और उसको कहो कि मैं उसके घर जा रही हूँ। बुआ वो कभी इस बात के लिए राजी ही नहीं होंगे। अरे वो क्यों राजी नहीं होगा? उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, कोई गुनाह थोड़ी कर रही हो। इतनी बड़ी बात होने जा रही है, इतने खुशी के मौके पर ऐसा जहर घोल रहा है जफर, और तुम कहते हो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? ये फैसला भी जफर का ही है। वो मान गए तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक काम करो, मुझे उनके नंबर दो। रो